ओम शांति। सभी पीबी केस के लिए आवश्यक सूचना कृपया सभी ध्यान दें। वर्तमान समय एडवांस पार्टी के अंदर ही अलग अलग ग्रुप्स तैयार हो रहे हैं जो अपनी अपनी डफली अपना अपना राग बजाकर अपने आप को अष्ट देव या 108 की माला का दाना साबित करना चाहते हैं और कोई कोई तो अपने को जगदम्बा शिव बाबा साबित करने में लगे हुए हैं। लेकिन बाबा ने मुरली में बोला है, यह जो कहते हैं हमारे में शिव बाबा आते हैं, शिव यह बोलते हैं, यह सब भूत की प्रवेशता है। तुम बच्चों को खबरदार रहना है। यह भूत की बीमारी ऐसी है जो दोनों जहां से उड़ा देते हैं। मुरली तारीख 17 मई 1976 पृष्ठ 2। बहुत जगह ऐसे ध्यान में चले जाते हैं, फिर मम्मा आती है, बाबा आता है, यह कुछ भी है नहीं। मुरली तारीख 14 जुलाई 1968 पृष्ठ 2 आदि। इन महावाक्यों को भूलकर बाबा के गुप्त होने के बाद कुछ आत्माएं अपने आप को ही सर्वे सर्वा मानकर स्वयं को ही प्रत्यक्ष करने में जुट गई है। अष्ट देवों की ये मुख्य पहचान होगी कि वो कभी भी अपने आप को प्रत्यक्ष नहीं करेंगे और ना ही अपने मुख से बोलेंगे कि हम अष्ट देव हैं। बाबा ने बोला है, ऐसे तो बहुत लोग अपने को बोल रहे हैं मैं अष्ट देव। तुम्हारे को कौन बिना प्रूफ प्रमाण है? कोई ये कह के बैठ जाए हम शंकर जी है, हम प्रजापिता है, तो कोई मान लेगा क्या? अष्टदेव का बहुत लड़ाई हो रहा है। अष्टदेव का बहुत लड़ाई है। लड़ाई हो रहा है, सब बोलते हैं वो अष्टदेव, ये अष्टदेव, वो अष्टदेव। लड़ाई कौन लड़ते हैं? ऐसे चल रहा है आपस। अष्टदेव जो होंगे वो पांडवों की लिस्ट में होंगे या लड़ाई करने वाले कौरव यादव और यवनों की लिस्ट में होंगे? तो समझो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अष्टदेवों में रहेंगे। वो अपनी परवाह नहीं करेंगे कि हमारे सितारे की भी रोशनी दुनिया में चमकनी चाहिए। वो सितारे अपनी रोशनी को ज्ञान सूर्य बाप की रोशनी में मर्ज करके रखेंगे। वो अपने को कभी प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। जो दूसरे धर्म वाले हैं या क्रिश्चियन शादी से प्रभावित है वो शो करेंगे कि हमारे द्वारा बाप प्रत्यक्ष हो। बाप का क्या विरुद्ध है? सन सोस फादर और फादर सोस सन। माने माला के मणकों को बाप भले प्रत्यक्ष करे, लेकिन जो बच्चे हैं वो अपने स्वरूप को दूसरों के सामने प्रत्यक्ष नहीं करेंगे। अपने मुख से नहीं करेंगे, कहेंगे कि मेरा ये पार्ट है। अपने आप अपनी बड़ाई नहीं करें, दूसरे भल करें और बाप करें। बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करें। तो चित्र छपाने की बात ये तो बहुत दूर की बात हो गई। ये चित्र छपाना, अपना फोटो छपाना, अपने को प्रत्यक्ष करना, ये भारतीय परंपरा नहीं, ये विदेशी परंपरा है। शो करना, अपने को प्रत्यक्ष करना नहीं। जिसमें सच्चाई होगी वो स्वतः ही प्रत्यक्ष होगी। सच्चाई सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है। सच्चाई को प्रत्यक्ष करने की दरकार नहीं। अपने पार्ट को कभी भी प्रत्यक्ष नहीं करना, ये सूर्यवंशी बच्चों का काम है। और इस प्रकार के गोप हैं, बहुत हैं दिल्ली में। फीमेल इतनी नहीं है जितने गोप हैं। और अक्सर करके तंद मिजाज, अहंकार, क्रोध, ये गोपों में अक्सर करके होता है। तो सभी सेंटरों के समाचार वगैरह से दिल्ली इन बातों में तीखी है।
कि अहंकार दिल्ली के गोपों में बहुत है, और हैं भी गोप बहुत। फिर उनमें बड़ी अहंकार भी है, जो वास्तव में समझते हैं कि हम सर्विस करते हैं, परंतु वास्तव में डिससर्विस करते हैं। इन ग्रुप्स की आत्माएं ऐसी भी झूठी अफवाहें ब्राह्मण परिवार के बीच फैला रही है कि फलाना भाई यज्ञ का वकील है, बाबा ने उनको कोर्ट डिपार्टमेंट का हेड बनाया है, उनका डायरेक्ट बाबा से कनेक्शन है। ऐसी आत्माएं शिव बाबा के महावाक्यों को तोड़ मरोड़ कर, अपनी मनमत मिक्स कर, उसे श्रीमत या हेड ऑफिस का डायरेक्शन बताकर दूसरों को भ्रमित करने का काम कर रही है। मनमत पर चलने वालों के लिए तो मुरली में स्पष्ट बोला है, भल कितना भी कहे हमारा बाप में प्यार है, परंतु ईश्वरीय कायदे के बरखिलाफ बात को तो रावण संप्रदाय समझो। मुरली तारीख 30 जनवरी 1974, पृष्ठ 1 अंत। बाबा ने हमेशा यज्ञ की जिम्मेवारी कन्या माताओं को ही सौंपी है, ना कि किसी भाइयों को निमित्त बनाया है। फिर चाहे वो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया हो या एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया ही क्यों ना हो। इसके लिए एक बात सदैव याद रखें, बाबा ने मुरली में बोला है, पांडवों को पीछे रहकर शक्तियों को आगे करना है, गाइड नहीं बनना है, गार्ड बनना है। जब पांडव गाइड बनते हैं तो गड़बड़ होती है। अव्यक्त वाणी 2 अप्रैल 1970, पृष्ठ 235 आदि। बाबा ने पहले ही इशारा दिया था, सचेत कर दिया था, इस यज्ञ में गड़बड़ पड़ेगी। अगर पांडव गाइड बनेंगे कन्याओं माताओं की, पांडवों को क्या बनकर रहना है? सिर्फ गार्ड बनकर के रहना है। जैसे माताओं के लिए बोला, कन्याओं की ढाल बनकर के रहें। कन्याएं तलवार हैं ज्ञान की, माताएं ढाल हैं। ऐसे कन्याओं माताओं दोनों के लिए, पुरुषों पांडवों के लिए क्या बोला? पांडव क्या है? सिर्फ गार्ड हैं, रक्षक हैं, उनको गाइडेंस देने वाले नहीं है। गाइड कौन है? गाइड एक शिव बाबा। अगर दूसरों से गाइडेंस लेना शुरू कर दिया, दूसरों से प्रभावित होना शुरू कर दिया, तो पुरुषार्थ चौपट होना जरूर निश्चित है। भाई है, कोर्स करा दिया, मैसेज दे दिया, भट्टी करा दिया, ठीक हो गया। यहाँ निमित्त भाई है ही नहीं, तो ये ब्रह्मा कुमारियों की तरफ से बनाए जाते हैं। तो निमित्त भाई है ना, बाबा की तरफ से नहीं बनाए जाते। तो सारी बातें उनको बताती है, उनसे पूछती क्यों बताती है? जब मुरली में बाबा ने, वो तो रहेगा, मुरली में तो बाबा ने मना कर दिया कि भाइयों को निमित्त नहीं बनाना है। बाबा ने तो गीता पाठशाला की इंचार्ज किसको बनाया? बाप से बोलना चाहिए, बाप साकार में है तो क्या कोई भी बात पूछनी है, राय लेनी है, देनी तो है। अमृत वेले बैठते हो याद में? अब ये तो क्या होता है? गीता पाठशाला की अमृत वेले याद में बैठो। बाबा ने कहा अव्यक्त हो जाओ, अव्यक्त होकर के बाबा से डायरेक्ट बात करो, डायरेक्ट बात का जवाब मिलेगा। जवाब सही भी होता है जो याद में बैठ करके जवाब दिया जाता है, लेकिन याद में बैठते ही नहीं। अमृत वेले ही सारा डब्बा गोल हुआ पड़ा है। सबसे मुख्य बात यह भी है कि बाबा ने बोला है, ज्ञान कन्या माताओं से सुनना अच्छा लगता है, और ज्ञान सुनाने के विषय में बाबा का शुरू से ही यही डायरेक्शन रहा है। माताओं की सेवा करें ज्ञान की, पुरुषों की सेवा करें, कोई मना है क्या? जो सेवा पुरुष कर सकते हैं वही सेवा माताएं भी कर सकती हैं। माताओं कन्याओं की सेवा करनी चाहिए, भाइयों को भाइयों की सेवा करनी चाहिए। बाकी ज्ञान सुनाने के लिए जिन माताओं को कन्याओं को निमित्त बनाया हुआ है बाप की ओर से, या जो बाप की बन चुकी हैं, उनके मुख से ज्ञान सुनना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि पुरुष सब हैं,
दुर्योधन दुशासन अपने 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 हमजन्स को ज्ञान सुनाओ ना। है कन्या माता को काय के लिए सुना रहे? सुनाओगे तो उनकी आंखों में आंख डाल करके देखना भी पड़ेगा। संग धर्म लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। लेकिन देखने में आ रहा है कि सर्विस का नाम लेकर कम उम्र की कन्या माताएं भाइयों के बीच दूसरी जगह पर जाकर रह रही है। सर्विस की आड़ लेकर कम उम्र की कन्या माताएं भी भाइयों के पीछे पीछे घूमती है या फिर भाई लोग कन्या माताओं के पीछे घूमते हैं। यह तो बिल्कुल ही श्रीमत के बरखिलाफ इम्प्यूरिटी फैलाने का कार्य है। जहां कन्या माता की प्यूरिटी की सेफ्टी नहीं, वह सर्विस नहीं बल्कि डिससर्विस ही है। जो संदेश देना बाहर की दुनिया में जाकर के पांडवों का काम है, तो पांडव क्या करते हैं? कन्या माताओं को साथ में ले जाएंगे प्रभाव दिखाने के लिए। तो उल्टा हुआ और सीधा हुआ, ये तो और उल्टा कर रहे हैं। इसका परिणाम अभी हाल ही में अखबारों में समाचार आया है कि एक कन्या पालम विलेज में RZF 768/15 गली नंबर 8 काली मंदिर के पास राजनगर 2 पालम कॉलोनी स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के आश्रम में 5-6 कन्याओं के साथ अपनी इच्छा से रह रही है। इनकी मां के द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। जिसके तहत आध्यात्मिक विश्वविद्यालय और बाबा की ग्लानि की बातें अखबारों में दोहराई जा रही है, परंतु सभी पीबी के परिवार को अवगत कराना आवश्यक हो गया है कि पहली बात तो यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त पता, जो कि न्यायालय के ऑर्डर में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के आश्रम के रूप में दर्शित है, वास्तव में वह कोई आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का आश्रम नहीं है जो कि शिव बाबा की श्रीमत अनुसार खुला हो, अपितु यह आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के ही सदस्य भावना माता और देवसिंह भाई का घर है। जहां पर मनमत अनुसार देहधारियों द्वारा एक फर्जी आश्रम बनाकर मासूम कन्या माताओं को बरगलाने का कार्य चल रहा है। यहाँ तक कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का नाम देकर कन्याओं को उनके घर से भगाकर वहाँ ठहराया भी जा रहा है। शिव बाबा के गुप्त होने के बाद यज्ञ से छिपाकर इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। इन्होंने जो बौद्ध स्तूप बनाए, उनमें स्त्रियों और पुरुषों को इकट्ठा रखना शुरू कर दिया और वहीं से पतन हो गया। ये गलती हमारे यज्ञ में भी चल रही है। एडवांस में भी बहुत से ऐसा करना चाहते हैं कि हम मिनी मधुवन बनाएंगे, भाई बहनों को इकट्ठा रखेंगे एक मकान में। विचार फैलाने वाली कोई भी प्रवृत्ति बाबा ने वैश्यालय कही है। इसलिए सभी पीबी के परिवार को सचेत किया जाता है कि जो भी इस तरह के फर्जी आश्रम से जुड़े हैं और यज्ञ से छिपाकर सेवा के नाम पर डिससर्विस कर रहे हैं, उन सभी को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में आने की अनुमति नहीं है और वह सभी अपने नफा नुकसान के लिए खुद ही जिम्मेवार है, न कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। ऐसी कोई एक्ट नहीं करना जो संसार में लंपट और वैश्या साबित हो जाओ, क्योंकि बाबा ने बता दिया इस ब्राह्मण परिवार में कोई भी कमी जो होगी वो छुपी नहीं रह सकेगी, कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा संसार के सामने। अभी ब्राह्मण परिवार के अंदर की बात है, आगे चल के अखबारों में बातें निकलेंगी, सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे वो चेहरे कि आसुरी व्यभिचारी लंपट का चेहरा है,
यह व्यभिचारिणी औरत तो वैश्या का चेहरा है। तो बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। इसी प्रकार आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का बैनर लगाकर सेवा करने का ढोंग करने वाले अनेक माता भाई श्रीमत के बरखिलाफ अपने अपने तरीके से यज्ञ को सूचित किए बिना सर्विस के नाम पर डिससर्विस कर रहे हैं। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के नाम से फर्जी लेटर हेड बनाकर अपने अनुसार उस पर मैटर छापकर गुमराह कर रहे हैं। इसमें से एक नाम है पीबी के अमोल वसंत कोकणे, जो कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का वकील होने का फायदा उठाकर श्रीमत के बरखिलाफ मनमाने तरीके से कम उम्र की कन्या माताओं को बरगलाकर सेवा के नाम पर अपना प्रचार प्रसार करने में लगा है। एक पॉइंट आया भाई जी कि क्रिश्चियंस में सबसे बड़ा भक्त क्रिश्चियंस का जो पूर्वज है 8 में से 5वां। हाँ, तो भगत है ना। जब ज्ञान में आया, ज्ञान में चला, तो यज्ञ के अंदर बाबा की भी भक्ति की और बहनों की भी भक्ति की, बहुत दिल से भक्ति की, बहुत सेवा की, बहुत भक्ति की, बहुत सेवा की, दिन रात सेवा की और भक्ति भी की। तो जो भक्ति भावना उसके अंदर रही कुछ न कुछ, अष्टदेवों में सारी दुनिया से कंपेयर नहीं किया, 8 में सबसे बड़ा भगत है वो, 8 में अष्टदेवों में ऐसी भक्ति की उसने। अगर बाप उसको बोला रहेगा, बाप उसको, अगर वो बाप को बोलता है जब यज्ञ में आता है दिल्ली में सब कुछ छोड़ छाड़ के, बाप को बोलता है अगर बाबा मुझे बोलेंगे कि तीसरी मंजिल से कूद जा तो मैं कूद जाऊंगा, ऐसा भगत है वो तो जान लेने के लिए हाजिर रहता है हमेशा। जो बोले सो निहार शस्त्री आकार, ये उसके अंदर भी भरा हुआ है, इसलिए उसको सबसे बड़ा भगत बोल दिया। और जब 2018 में अपने पार्ट का रियलाइज करता है तब भी भगत का शूटिंग करता है। उसको तो 2017-18 में यज्ञ का सारा कारोबार उसके हाथ में आ जाता है। जब राज्य के ऊपर आक्रमण हो जाता है तो सारा कारोबार किसके हाथ में आता है? राजा समझो, राजा गुप्त हो गया, राजा को अंडरग्राउंड कर दिया, सेनापति के हाथ में आ जाता है तो सारा का सारा कारोबार। और सारा कारोबार उसके हाथ में आने के बाद 17-18 में, उसके बावजूद 18 के लास्ट में कोई ऐसी घटना घट जाती है कि उसके हाथ में ही सारा कारोबार है, फिर भी भगत जैसा शूटिंग कर लेता है। इसलिए बाबा हंस के उसको बोलते अरे ये तो सबसे बड़ा भगत है। जब तेरे को दे दी सारी बादशाही और तू छोटी छोटी बातों पे फिर से बाबा के पास जा रहा है। जब दिया ही तेरे को था तो भगत बन रहा है, तीसरे नंबर के पास जा रहा है भीख मांगने के लिए, तीसरे नंबर के अष्टदेव के पास। दूसरे धर्मों का जिनके ऊपर छिलका चढ़ता है वो क्या करते हैं? उल्टा ज्ञान सुना। वो एडवांस में आने के बावजूद भी उल्टा ज्ञान सुनाते हैं। उल्टा ज्ञान सुना करके कन्याओं माताओं को जो सीधी सादी बुद्धि वाली होती है उनको बरगलाते, आओ हम तुमको राजयोग सिखावे। हाँ, उन्हें वेरीफाई कराना चाहिए। अगर वेरीफाई नहीं कराते हैं, स्वयं निश्चय बुद्धि होकर के जवाब देते हैं तो कैसे कहा जाएगा कि उन्होंने जवाब दिया है वो सच्चा और पक्का जवाब दिया है? वेरीफाई तो कराना चाहिए। अपनी मनमत पर चलने वाले हैं, मनमत पर नया शास्त्र लिखेंगे
या एक की मत पर चल करके एक ही शास्त्र को मानेंगे, क्या करेंगे वो हैं? वो जो ये बता रहे हैं उनकी बात कही, जो वेरीफाई नहीं कराते हैं और अपनी मनमत पर प्रश्न का जवाब दे लेते हैं और वेरीफाई न करा करके उसको पुस्तकों में छपा देते हैं, शास्त्र बना देते हैं, तो वो नया शास्त्र बनाने वाले, बाइबल बनाने वाले, कुरान बनाने वाले विधर्मी हुए या स्वधर्मी हुए? विधर्मी की शूटिंग कर रहे हैं। AIVV के नाम का फर्जी लेटर है। AIVV के नाम का फर्जी बैनर। इसलिए जो भी व्यक्ति इस भ्रम में है कि अमोल कोकणे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का वकील या यज्ञ का वकील है, अतः वह जो भी कार्य कर रहा है वह शिव बाबा के डायरेक्शन अनुसार कर रहा है, यह बात सरासर गलत है। इस भ्रम में रहने वाले सभी आज यह बात जान लें कि अमोल कोकणे के कोई भी कार्यों के लिए आध्यात्मिक विश्वविद्यालय जिम्मेवार नहीं है। अभी PBKs को यह सावधानी दी जाती है कि ऐसे श्रीमत के बरखिलाफ कार्य में लगे हुए यज्ञ को सूचित किए बिना आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का नाम बदनाम करने वाले देहधारियों से जुड़कर अपना नुकसान करने वाले स्वयं अपने लिए जिम्मेवार होंगे। इसमें आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी। इस प्रकार सर्विस के नाम पर डिस सर्विस करने वालों के लिए बाबा ने बोला है, सद्गुरु निंदक ठौर न पावे। अब जो गिरावट आ गई, अपने में गिरावट आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दूसरी आत्माओं को, जो ढेर की ढेर आत्माओं को नीचे गिराया, उसका क्या प्रतिफल होगा? माफी मांगे और छोड़ दिया जाए? इसलिए बोला क्या सजा मिलती है? सजा मिलती है सदगुरु निंदक और न पावे। जो मुक्ति जीवन मुक्ति की ठौर बनती है, तुम बच्चे साकार में परम धाम को नीचे उतार लेंगे, उस ठौर में उनको जगह नहीं मिलती है। सभी PBKs को पहले भी कई बार शिव बाबा के महावाक्यों द्वारा सचेत किया था। राजयोग संबंधित पॉइंट, अष्टदेवों की पहचान के पॉइंट और कन्या माताओं की सावधानी से संबंधित पॉइंट, फिर भी प्रभावित होने वालों ने ध्यान नहीं दिया। ऐसी आत्माओं से अलर्ट रहें। इसके लिए सभी माताओं भाइयों अर्थात सभी ब्राह्मणों को ज्ञान में होशियार होना चाहिए, या जिसने जो सुनाया उनकी बातों से प्रभावित होकर कन्वर्ट हो जाना है। 63 जन तो सुनी सुनाई बातों के आधार पर कन्वर्ट होते ही रहे हैं, अब तो नहीं होना है। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन सब अपना अपना रंग दिखाते हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। देहधारियों से प्रभावित होकर अपनी ही शूटिंग खराब करने में क्यों लगे हुए हैं? किसी के कहने पर, भाषणबाजी पर कन्वर्ट हो जाना चाहिए क्या? बाकी दूसरे धर्म में भी वही कन्वर्ट होंगे जो कच्चे होंगे। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं उनको ही दूसरों की बातों पर विश्वास होगा। 63 जन्म जो कन्वर्ट होते आए हैं अभी भी वही कन्वर्ट होंगे। जो पक्के सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे वो तो कन्वर्ट नहीं होंगे और उनको दूसरा ज्ञान सुनाने वालों पर विश्वास भी नहीं होगा। जो ईश्वरीय ज्ञान में पक्के होकर चल रहे हैं, बाबा की मुरली से जिनको प्यार है
वो दूसरों की बातों से प्यार क्यों करेंगे? क्यों दूसरों की बातों को अपनाएंगे? जो सूर्यवंशी होंगे वो एक सूर्य के डायरेक्शन को ही मानेंगे। कोई कुछ भी कहे, कोई कहे हम बाप है, कोई कहे हम ये हैं, कहने दो, मौज मनाने दो। आप बाप के हैं और बाप के रहना है। मंजूर है ना कि थोड़ा थोड़ा मजा लेना है। बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में नहीं आ सकते। ये भी अच्छा बोलते हैं, सुन लिया तो क्या हुआ, लेकिन बाप ने क्या कहा है, एक से सुनो, एक का ही सुनो। अव्यक्त वाणी, तारीख 31 मार्च 1995, पृष्ठ 200। बाप बार बार मुरली में आगाह करते हैं, बच्चे एक से सुनना चाहिए, ऊंच ते ऊंच पार्ट बजाने वाले, हीरो पार्टधारी हीरा को पहचान करके एक से सुनेंगे तो अब भी विचारी ज्ञान होगा। और दूसरों से सुना, अनेकों से सुना तो विचारी ज्ञान हो जाएगा। शूटिंग कहाँ होगी? यहाँ शूटिंग होती है। प्रैक्टिकल ब्रॉड ड्रामा में जब भक्ति मार्ग 2500 वर्ष का शुरू होगा तो वहां जो भी धर्म पिताएं आते जाएंगे, उनकी बातें अगर सुनते जाएंगे और हिस्ट्री में सुनते गए हैं, भारतवासी ही सुनते रहे, भारतवासी ही कन्वर्ट हुए हैं दूसरे धर्मों में। अभी भी शूटिंग हो रही है। और तो और ऐसी और भी आत्माएं निकल पड़ी हैं, जिनके द्वारा यह भी मैसेज वायरल किया जा रहा है कि माता भाई, कुमार कुमारी नई दुनिया की प्रवृत्ति बनाने के लिए अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इस तरह राजयोग का उल्टा अर्थ उठाकर ब्राह्मण आत्माओं को भटका रहे हैं। ऐसे ऐसे ग्रुप्स निकल पड़े हैं जो कहते हैं अकेला बाबा थोड़े ही पतितों को पावन बनाई लिया संग के रंग में। हम ब्राह्मण बच्चे भी तो हैं, शिवो हम बन करके बैठ जाते हैं और सेवा लेना शुरू कर देते हैं। बाबा ने तो मुरली में ये बोला हुआ है, मनुष्य गुरुओं, मनुष्य जो है वो नीचे गिराने वाला है, मनुष्य गुरु दुर्गति करते हैं और एक सदगुरु निराकार शिव बाबा जो है वो सदगति करता है सबकी, उसके संग के रंग से सबकी सदगति होती है। मनुष्य गुरुओं को, मनुष्य गुरु जितने भी हैं वो राजयोग नहीं सिखा सकते। जैसे गौ की हत्या कर दी हो, इतना बड़ा पाप बन जाता है। गौ यहाँ कौन सी है? जो कन्याएं माताएं हैं वही गौ है। कन्याएं माता है जो ज्ञान में चलने वाली है, एक बाप को पहचाना हुआ है या एक भगवान को पहचाना हुआ है भक्ति मार्ग में, तो कृष्ण कन्हैया कह देते हैं भगवान को। यहाँ कौन है भगवान? एक शिव बाबा। उस शिव बाबा की जो बच्चियां हैं, उन बच्चियों को जैसे कोई हत्या कर दे, ऐसे हत्या होती है। यहाँ कैसे हत्या होती है? भिखारी बनाया माने गौ हत्या कर दी। कन्याओं को अर्पण करते हैं, ज्ञान सुनने वाली कन्याओं को अर्पण करते हैं, ईश्वर का बना देते हैं। कोई क्या करते हैं, बजाय ईश्वर का बनाने के
मान लो कोई कन्या बेसिक नॉलेज में चल रही है, बेसिक नॉलेज में से उसने संदेश ले लिया एडवांस ज्ञान का, एडवांस ज्ञान का संदेश लिया, और कोई एडवांस के ऐसे धुरंधर निकलते हैं जो उन कन्याओं को उल्टा ज्ञान सुना देते हैं। अरे विश्व का महाराजा होगा तो क्या बिहार का महाराजा नहीं बनेगा, उड़ीसा का महाराजा नहीं बनेगा? अरे मध्य प्रदेश में भी तो महाराजा हुए हैं, वो महाराजा कोई नहीं बनेगा? अरे तुम महारानी बन सकती हो, महाराजा महारानी भी यहां बन सकते हैं, ऐसे नहीं कि एक ही बनेगा। बस बुद्धि में बात बैठ गई और सुनना शुरू कर दिया। कोई ऐसे निकलते हैं कि पूरी की पूरी माला ही डिक्लेयर कर दी, नाम दे दिए, तुम्हारा ये नंबर, तुम्हारा ये नंबर, तुम्हारा ये नंबर, 108 श्री श्री प्रत्यक्ष हो गए। श्री श्री 108 जगत गुरु महाराज जिन्होंने 108 की माला बनाई वो भगवान प्रत्यक्ष हो गए। अरे इतने साल हो गए ब्रह्मा बाबा को सिखाते सिखाते, इतने साल हो गए शंकर पार्टी में नाक रगड़ते रगड़ते, माला तो आज तक किसी ने नहीं बना पाई। हमने बनाई, और देखो हमने माला बना के तैयार कर दी। बस जिनका जिनका नाम आया उनकी जीभ लपलपाने लगी। हाँ, फटाक से छोड़ छाड़ के पहुंच जाते हैं। एडवांस का संगठन भी सरेंडर होने के बाद छोड़ने वाले तैयार हो जाते हैं कि जाएं देखें जाके क्या बात है, कौन सा ज्ञान है। कोई तो पंजे में फंस जाते हैं और कोई निकल आते हैं। और कुछ ऐसी भी आत्माएं हैं जो बीके वालों से मिलकर एडवांस के भाई बहनों को झूठी लालच, कभी पैसों की तो कभी अष्ट देव की तो कभी चौथी दुनिया में ले जाने की लालच देकर गुमराह करने का कार्य कर रही है। ऐसे लोगों से अलर्ट रहें। पहले भी कई पीबीकेस भाई माताओं के पैसे लूट चुके हैं। ब्राह्मणों का धर्म क्या है? सेवा लेने का धर्म है या सेवा देने का धर्म है? लेने का धर्म नहीं है, धन भी लेने का धर्म नहीं है। इशारे से या वाचा से भी कोई से मांगते हैं कि यज्ञ में इस कार्य के लिए हमको इस बात की जरूरत है, इस धन की, तो बाप कहते हैं मांगने से मर जाना भला। कुछ भी लेने की किसी से इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अभी फिर से एक नई चाल के साथ बेवकूफ बनाने का काम शुरू कर चुके हैं। ज्ञान के नाम पर भोली भाली माताओं को फंसा रहे हैं, जिनमें से एक है कुलदीप अरोरा सिरोही। कोई अपनी आजीविका के लिए अपना ज्ञान बैठ सुनाते हैं। यह भी एक चोरी, ठगी, शैतानी हुई। ना उनका फायदा हो सकता है ना देने वाले का। शिव बाबा के भंडारे में जमा हुआ ही नहीं, शिव बाबा के अमानत खाने वाले महान पापात्मा हो जाते हैं। ऐसे भी बहुत निकलेंगे जो झूठ झूठ बताकर सेंटर खोल बैठ जावेंगे। वह देते हैं शिव बाबा को, अगर बीच में दूसरा खा गया तो एकदम रसातल चले जावेंगे। यह हुआ महापाप। मुरली तारीख 26 फरवरी 1968, पृष्ठ 4 आदि।
इस घटना से ही आप सभी समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का नाम और ऑफिशियल आइडेंटिटी मिसयूज करके कैसे अनेक आत्माओं का अपकल्याण किया जा रहा है और कन्या माताओं को बरगलाया जा रहा है। आज बहुत से पीबीकेस जनरल रूप से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का नाम या ऑफिशियल आइडेंटिटी यूज करते हैं, कोई सर्विस के लिए और कोई डिससर्विस के लिए, जिस कारण बहुत से लोग समझ नहीं पाते, भ्रमित हो जाते हैं और सर्विस करने वालों के साथ साथ डिससर्विस करने वालों को देखने लगते हैं और फंस जाते हैं। शिव बाबा ने कभी भी सर्विस के लिए मना नहीं किया, लेकिन सर्विस की आड़ में डिससर्विस करने वाले ज्ञान में कमजोर आत्माओं का लाभ उठाते हैं, अपना भी नुकसान करते हैं और औरों का भी करते हैं। इस घाटे को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। सुबह का भूला अगर शाम को रास्ते पर आ जाए, घर आ जाए और तीव्र पुरुषार्थ करे, घर परिवार के भातियों को, माँ बाप को प्रसन्न करने का, तो उसको भूला नहीं कहेंगे। भगवान बाप तो बहुत रहमदिल है, ब्लिसफुल है। भले वो तथाकथित ब्राह्मण माफ करें या न भी करें, मोस्टली तो माफ करते ही नहीं है, लेकिन बाप बहुत रहमदिल है। शिव बाबा ने तो बच्चों के लिए मिनी मधुबन बनाए, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, गीता पाठशालाओं को मान्यता दी, प्रश्नों के जवाब के लिए फोन, ईमेल, लेटर आदि का भी प्रबंध करवाया और निरंतर मुरली चलाते रहे ताकि रोज की मुरली से हर प्रश्न का उत्तर मिल सके। ज्ञान अध्ययन करने के लिए वेबसाइट, यूट्यूब का भी प्रबंध करवाया। इसलिए आप सभी पीबीकेस शिव बाबा के द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ उठाएं। शिव बाबा ने तो अपने बच्चों के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी, इसके बावजूद भी बच्चे क्यों भटक रहे हैं, जबकि भगवत गीता में भगवान ने बोला है, जिसको ज्ञान मान सरोवर मिल गया हो, उसको छोटे मोटे मटमैले गड्ढे गलीचियों में जाने का क्या प्रयोजन। विशेष ज्ञानवान ब्राह्मण को सत्य भगवान मिलने के बाद और कोई से भी पढ़ने की क्या जरूरत है। इसलिए हो सके तो गीता ज्ञान अनुसार अपनी आत्मा का मित्र बनने का प्रयास कीजिए, शत्रु नहीं। अभी तो इतनी ऊंची चढ़ाई चल रही है कि एक एक पग बड़े संभाल के करने की जरूरत है। ओम शांति।